शाह साहब, यहाँ के इंतज़ामी मामला किसके सुपुर्द हैं? 1957 को मेरे परदादा हुजूर काजी सैयद अमजद अली शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दा फरमाया। और आपके पर्दे से पहले खानका ताजी अमजदिया का क़याम अमल में आ चुका था। और मेरे नाना हुजूर ने, जैसे मैंने पहले बताया, अलहाज मौलाना सैयद फ़तेह अली हैदरी कादरी ने, ताजी ने इस जगह को ढूंढा और उसके बाद फिर परदादा हुजूर का यहाँ पर पर्दा हुआ। और पर्दे के बाद क्योंकि यहाँ पर करीब में एक नदी बहती है लियाकताबाद गुजर नाले की, उस 1977 में अगर आपके बुज़ुर्गों को याद हो तो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई। उस तेज़ बारिशों की वजह से, ये नदी के करीब होने की वजह से इस जगह बैठ गई। जब ये बैठी तो परदादा हुजूर के मज़ार अक़दस पर भी पानी आने लगा। तो जब मुरीदैन की मौजूदगी में इस मज़ार मुबारक को खोला गया, परदादा हुजूर काजी सैयद अमजद अली शाह ताजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की, तो आप यकीन कीजिए, वो शेर है ना, किसी शायर ने कहा है कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, और मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर वो लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि 12 साल के बाद भी वैसा ही मंज़र देखने को मिला जैसे अभी तदफीन हुई हो। सुभान अल्लाह। तो परदादा हुजूर के बाद दादा हुजूर ने, उसके बाद कुछ ऐसे लोगों का यहाँ पर आमद रही, उर्स चलता रहा। यहाँ पर तमाम सियासी, समाजी तमाम लोगों की आमद, फिर एक सिलसिला हमारा यहाँ पर उर्स के हवाले से कराची के बड़े उर्स में शुमार। नवंबर 1947 से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ कराची में उर्स कर रहे हैं सरकार ताजुल औलिया का। तो दादा हुजूर चलाते रहे, अब वो सरपरस्ती फरमाते हैं। उस सरपरस्ती के बाद मेरे वालिद गिरामी यहाँ पर मेन रुकन की हैसियत से, खादिम की हैसियत से, खलीफा थे मेरे दादा हुजूर के, मेरे वालिद काजी सैयद ज़फ़र अली शाह ताजी, जिनकी इस दरगाह के अंदर बेपनाह खिदमात हैं। जब एक वक्त ऐसा आया, कुछ काबज़ीन ने इस पर कब्ज़े की कोशिश की, शैतान सिफत लोगों ने, तो मेरे वालिद ही थे, क्योंकि मेरे दादा हुजूर ने फरमा दिया कि मैंने जगह आम कर दी, जबकि अपनी जगह ख़रीदी हुई उसको आम कर दिया इन शैतान लोगों की वजह से। ये कब्रों की जगह नहीं छोड़ते, लोगों की घरों को नहीं छोड़ते। तो खैर, फ़कीरों को हर दौर में सताया जाता है लेकिन मुँह की खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर उसका सिलसिला सूरत हाल ऐसी बनी कि मेरे वालिद इस पर लड़ते रहे और काफ़ी अरसे लड़े, और लड़ने के बाद ये कि वो ये ज़िम्मेदारी मुझे मिली। और अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी खानका ताजी अमजदिया मेरे नाम पर है। हुकूमत पाकिस्तान ने इसको मेरे नाम किया और मैं यहाँ का एज ए ग़ुलाम कह लीजिए, हेड कह लीजिए, सरबराह कह लीजिए, इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। मेरे बड़े भाई काजी सैयद शुजात अली शाह ताजी, वो मेरे वालिद के सज्जादे भी हैं और मेरे दादा के खलीफा भी हैं। वो इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। सालेहीन की, ज़ारीन की जो भी खिदमात होती हैं, हर जुमेरात को यहाँ बैठते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह उनकी मुरादें तो खैर पूरी करने वाला रब्बुल आलमीन है। उसके नबी के सदक़े में पंजतन पाक और इन बुज़ुर्गों के वसीले से ताजुल औलिया अपना करम फरमाते हैं और वो बामुराद होके जाते हैं। जो सरकार ताजुल औलिया के दरबार में आ गया वो बामुराद गया। ताजुल औलिया फरमाते हैं जिसने हमको देखा वो हमारा हो गया। तो ये आज भी यहाँ पर ये जारी है। ज़ायरीन को यहाँ पर रोज़ाना लंगर तनावुल करते हैं, रोज़ की बुनियाद पर राशन की तकसीम, सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में नॉर्मल कपड़े, और उनके कारोबार की हवाले से भी हम अपनी मदद। हम चारों भाई नौकरियां करते हैं, कोई हमारे पीछे जायदादें, कोई ज़मीनें, कोई चीज़ें नहीं हैं। हम खुद नौकरियां करते हैं और इस काम को आगे बढ़ाते हैं। हम 4 भाई हैं, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, यहाँ के खुद्दाम, हम अपनी मदद आप ये सारा काम कर रहे हैं और सरकार ताजुल औलिया के करम से चल रहा है। और मेरा राब्ता हज़रत यूसुफ़ इकबाल ताजी जो सज्जादा नशीन नागपुर शरीफ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भी उनके जो साहबजादगान हैं उनके साथ मेरा राब्ता है और वो बड़ी करम फरमाई फरमा रहे हैं। मेरे बुज़ुर्गों के सदक़े और तुफ़ैल, मेरे दादा नाना के सदक़े और तुफ़ैल हर वक्त मुझसे राब्ते में रहते हैं और मेरी रहनुमाई भी फरमाते हैं और इंशाअल्लाह ताला फरमाते रहेंगे। बज़्म ताजी अमजदी के सरबराह की हैसियत से आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? हुजूर, इसमें सबसे पहले तो मैं मीडिया का रोल चाहता हूँ, आपकी मदद ताउन चाहता हूँ आप लोगों का कि इन चीज़ों को आप आगे बढ़ाएं। अभी जिस तरीके से हमने एक रेजोल्यूशन पास कराई है तमाम पूरे कराची के डिस्ट्रिक्ट से, उसमें औलिया अल्लाह के नामों पर और मोहसिनीन पाकिस्तान के नामों पर पार्कों का, बेनाम चौरंगियों का, बेनाम पार्कों का नामों को मोहसिनीन पाकिस्तान और औलिया अल्लाह के नामों पर रखने का हमने रेजोल्यूशन तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने तो पास कर दी है, रेहान हाशमी साहब ने,
और दूसरे अब मोहित अनवर साहब हैं, इजहार अहमद खान साहब हैं, इन्होंने भी मुझसे वादा किया, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट मलिक फैयाज साहब, उन्होंने भी वादा किया है कि इंशाल्लाह वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में ये काम को करने जा रहे हैं। एक तो ये काम बज़्म ताजी अमजदिया के तहत सेंट्रल में तो हो गया है। एक पार्क है अजीज़ाबाद में, मोर पार्क के नाम से, उसको हमने गुफ्त शनीद करके उनको बातचीत के ज़रिए से उनको बताया, और ताजुद्दीन बाबा के नाम पर वो पार्क का नाम ताज पार्क रखा गया है। एक जानवर के नाम से उस पार्क को हटाया, कोशिशें की, और उस पर वो इंतज़ामिया मानी। इंतज़ामिया के भी शुक्रगुजार हूँ इस बात पर कि उन्होंने, और भी अब वो इंशाल्लाह ताला उसकी तज़ीन व आराइश के लिए, उन पार्कों की देखभाल के लिए और कोशिशें काविशें कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। उसके अलावा हमने अभी हुकूमत इमरान खान, जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है सिंध की और वफाक की जो हुकूमतें हैं, उनको भी लेटर लिखे हैं। उसमें हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अजमेर कलियर लोग जा रहे हैं उर्स पर, हम चाहते हैं कि मैंने जो लेटर लिखा है सरदार यूसुफ साहब को, मिनिस्टर थे हमारे वफाकी, उन्होंने कबूल भी किया और हिंदुस्तान गवर्नमेंट को लेटर लिख भी दिया। ये बड़ी कामयाबी है। उस कामयाबी में ये है हुजूर हमारे लिए कि जिस तरह अजमेर कलियर दिल्ली लोग जाते हैं, इस तरह नागपुर शरीफ ताजुद्दीन बाबा के दरबार में उर्स में, और देवा शरीफ वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उर्स के अंदर इजाज़त दी जाए, हुकूमत टू हुकूमत इजाज़त दिलवाई जाए। इसके ऊपर मैंने काफ़ी हद तक काम कर लिया है। ये हमारे अहले तसव्वुफ़ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और खुशी की नवीद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा इक़दाम उनके लिए बज़्म ताजी अमजदिया का। उसके अलावा हुजूर ऐसा सूरत हाल रही कि हमने अज़ानों के ऊपर काम किया। अज़ानों के ऊपर ये काम किया कि अज़ान हो रही है, हम कोई काम कर रहे हैं, मसरूफियत है, यानी कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में मकामी वक्त के मुताबिक अज़ानों के टाइमिंग एक हो। और तरावी के निज़ाम तरावी पर काम किया, जो मेरे नाना हुजूर कर रहे थे, वो काम मुझे मिला। उसके ऊपर भी मैंने काम किया है कि पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सल का सिस्टम कायम हो जाए कि कोई भी आदमी किसी भी जगह पे तरावी को ज्वाइन कर सके। वालिदैन के हुकूक के ऊपर कानून साजी हम करने जा रहे हैं। हम सूफियत के हवाले से इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं, और इसके ऊपर हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो भी बेनामी, जिनके पास सज्जादगान के पास खिलाफतें नहीं हैं, वो लोग आस्ताने हुजरे खोल के बैठे हैं। वो मुरीद नहीं है, उनको तसव्वुफ़ का, तरीक़त का, सिलसिलों का कुछ पता नहीं है, और वो आस्ताने खोल के बैठे हैं। तो हुजूर, वो तो दाता हुजूर ने फरमाया ना कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। तो फिर उन लोगों का जो किसी के हाथ पे दस्ते बैत नहीं किया, उनके तो पीर शैतान ही हुए हुजूर। फिर ऐसे शैतान लोगों का हमने आपने मुहासबा करना है और उनको रोकना है, सबने मिलकर। मेरे अकेले का काम नहीं है, हम सबका काम है। तो हुजूर, वो आपसे दरख्वास्त यही है कि आप इसको आगे तक पहुंचाएं, मेरी बात को, मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएं, हुकूमत वक्त तक पहुंचाएं इस बात को कि वो इसको काम को करें। दूसरी चीज़ हुजूर, हमने इसके ऊपर ये किया कि जनाब कोई भी कादरी, चिश्ती, ताजी नहीं लगा सकेगा जब तक वो अहले बैत में तसव्वुफ़ ना हो। और अभी कुछ हाल में मैंने देखा कि ताजिया सिलसिले की कुछ लाहौर, पंजाब में कोई साहब हैं, उन्होंने ताजी नाम लगाया, जबकि ताजिया सिलसिला हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह से चला है, और तमाम अहले तसव्वुफ़ ने और मुफ्तियान इकराम ने इस पर फतवे भी जारी किए। मैं उन लोगों को एक दफ़ा फिर मुतनब्बे करता हूँ जो हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन, ताजुल औलिया, ताज मिल्लत वद्दीन, शहंशाह हफ्ते अक़लीम के सिलसिले में नहीं है और ताजी नाम लगा रहे हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ वो नाम वो हटाएँ। शाह साहब, ये जो यतीम खाना तामीर हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। बड़ा प्यारा सवाल है। ये पाकिस्तान के अंदर वाहिद ऐसा दरबार होगा जहाँ कभी किसी किस्म का एक तो नजराना बॉक्स ना रखा गया, और दूसरी चीज़ ये कि जब तक हम तसव्वुफ़ की बात करते हैं, तसव्वुफ़ उस वक्त तक कामयाब नहीं है जब आप साहिब दरबार की तालीमात पर अमल ना करें। तो इसी सूरत हाल को आगे लेते हुए मैंने जब रुजू किया, लॉ लगाई, इन्होंने ही रुजू किया, साहिब दरबारों ने, मेरे वालिद गिरामी, नाना हुजूर, मेरे परदादा हुजूर ने। तो इन्होंने मुझे तालीम दी कि हमारे दरबार में, जो पूरे पाकिस्तान में किसी दरबार में अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा, आपकी नज़र से गुजरा, बताइए कि यतीम खाना में हम अपनी मदद आप बना रहे हैं, बज़्म ताजी अमजदिया। किसी से कोई फंडिंग नहीं, कोई चंदा नहीं, हुकूमत का इंतज़ार है कि हुकूमत इसकी इजाज़त हमें फराहम करे। और एक सूफ़ी मदरसे का क़याम भी हो रहा है जहाँ दरस निज़ामी और सूफियत की तालीम बच्चों को, नई नस्ल को, नई जनरेशन को दी जाएगी। और उसमें काफ़ी हद तक आपने देखा होगा, जैसे बुनियाद का काम हो चुका है, पिलर डल चुके हैं, और बहुत करम फरमा रहे हैं। और एक मज़ार शरीफ भी खुदाई में निकली,
और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 70 साल पुरानी कब्र थी, और आपने देखा, आपके इल्म में लेकर आया कि वो ऐसे कैसी तरोताज़ा उनका कफन निकला है। शाह साहब, सुना है हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शबी मुबारक हुजरे की दीवार पे ज़ाहिर हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं। बात यह है कि सरकार ताजुल औलिया अपने बच्चों की लाज रखते हैं, और वो जहाँ पर भी उनके बच्चे पुकारते हैं उनको, वो वहाँ मौजूद होते हैं। ताजुल औलिया फरमाते हैं हम अपने नाम के साथ मौजूद हैं। तो जो हस्ती नाम के साथ मौजूद है, तो वो ये किसी जगह आ जाएं, वो तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। इसी तरीके से वो हमारे यहाँ कुछ, हमारा जो सिस्टम है सिलसिला ताजिया का ख़ास करके जो खासा रहा है, हम आम जो आजकल चीज़ें चल रही हैं उसमें नहीं हम आते, फिट नहीं होते हैं। तो उस हवाले से मेरे बुज़ुर्गों ने मना किया, मुझे इशारा हुआ सरकार की तरफ से कि तुम यहाँ बैठक बनाओ, हमारा हुजरा बनाओ, हम आएंगे। तो हमने रखे ही नहीं कच्चे घड़े पानी में, बस तेरा नाम लिया और कूद पड़े पानी में। तो ताजुल औलिया का हुक्म हो गया तो मालिक है, कह दिया, कर गए हमने हुजरा बनाया इसी अहाते में मज़ार के। तो मुझे कुछ लोगों ने मना किया कि नहीं करें, ये नहीं करें, यानी कि उन्होंने कहा ऐसा आपके गुमान में पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन मेरे बाबा सुन रहे थे। तो बस वो बैठक बनी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। जब वो बैठक बनी तो उसमें कुछ अरसे बाद मैं अपनी वाइफ और बच्चों को यहाँ लेकर आया, सैयद आसिर अली ताजी को, और मैंने वहाँ बिठाया उस जगह पर। और क्योंकि वो बाबा सरकार की तरह ही बैठते हैं जैसे बाबा सरकार बैठते हैं, तो उनकी जब तस्वीर ली गई तो उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता चला। जब बाद में घर गया हूँ तो जब हमने गौर किया है तो पीछे बिल्कुल बराजमान सरकार ताजुल औलिया ताज मिल्लत वद्दीन शहंशाह तकलीम दीवार पर छवि आई। मैं कसदन वापस आया, अपने लोगों को लेकर आया कि शायद मेरा गुमान हो। जब देखा तो सरकार ताजुल औलिया की शबी मुबारक से मुझे ही नहीं नज़र आ रही, सबको नज़र आई। सरकार पहले तो वो और कुछ चीज़ें वाज़ेह थी, सरकार का शेर मुबारक, सरकार ख़ुद बैरिस्टर के रूप में फ़ौजी के लिबास में वो भी थी। अब कुछ चीज़ें और दूसरी नुमायाँ हुई हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह है। इस दरबार में दोस्त बनाया जाता है, मिलाया जाता है। तो यहाँ के हाजी मुरीद गोट के लोगों का पहले से बहुत अरसे से ये ख्याल रहा, और वो इस दरबार से बहुत वाबस्ता भी हैं, फैज़ान से, ताजुल औलिया के, मेरे काजी बाबा के, अब्बू जान के। तो यहाँ पर सांप और नेवले निकला करते हैं। अच्छा। और वो निकल के खेलते हैं, लड़ते नहीं हैं, खेलते हैं। और रात में भी यहाँ पर लोगों ने अमूमन सरकार ताजुल औलिया को घूमते हुए, गुजरते हुए, आते हुए, जाते हुए, जो लोगों ने बताया हमें तो खैर इस वक्त भी मौजूदगी का एहसास रहता है। पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। तो हुजूर ये मेरे दरबार का मामला है, और इंशाल्लाह इन तुरबतों से, वो कहते हैं ना, मरकर भी जलाते हैं मुस्तर ये खुदा वाले, मरकत से हवैदाए आसार मसीहाई। माशाअल्लाह। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कुछ करामात बयान फरमाएं। शहंशाह ताजुल औलिया ताज मिल्लत वद्दीन हफ्ते अकलीम की करामात के हवाले से मैं आपको क्या बताऊं। हज़रत यूसुफ शाह ताजी दामद बरकातुहू रहमतुल्लाह अलैह ने जब सरकार ताजुल औलिया से फरमाया कि हुजूर कुछ कातिब को बिठा देते हैं यहाँ, जो रोज़ाना के वाक़यात हो रहे हैं वो लिखते रहें, तो ताजुल औलिया फरमाते हैं, कहाँ से लाएगा इतनी स्याही रे, कहाँ से लाएगा इतने कलम कि जो ये वाक़यात को लिखें। तो ताजुल औलिया के बारे में बताना बिल्कुल एक, मतलब जितने भी बता दूं पूरी रात हो जाए आपके पास, आपके कैमरे की रील ख़त्म हो जाए, लेकिन वाक़यात और सरकार के करामात ख़त्म नहीं होंगी। एक छोटा सा वाक़या बताता चलूँ कि सरकार फ़ौज में थे, और सरकार ताजुल औलिया के जो बड़े अफसरान थे वो सरकार की एक्टिविटी देखते हुए बड़ा मुतासिर होते थे सरकार से। तो उनका जो बड़ा अफसर था वो सरकार ताजुल औलिया को देखा उसने कि माल खाने पर आपकी ड्यूटी थी, और जब एक जगह किसी ने बताया कि ये यहाँ बैठे हैं, वहाँ दरबार में भी होंगे, तो गए तो वाकई में हज़रत दाऊद चिश्ती सागरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में सरकार दीवानावार रक्स कर रहे हैं, उसको वज्द करना कहते हैं। तो जब वो वापस आया तो देखा ताजुल औलिया वहीं माल खाने पर मौजूद है। तो उसने बुलवाया आपको कि भाई ये क्या माजरा है। तो ताजुल औलिया फरमाते हैं, हुजूर हमको छुट्टी दे दो। उन्होंने तुम्हारी तरक्की होने वाली है। नहीं जी, हमारी जो तरक्की होनी थी वो मिल गई। एक छोटा सा एक वाक़या आपको बताता चलूँ, जो एक अदना करामत मेरे बाबा की,
कि बुज़ुर्ग तमाम और तमाम उनके बच्चे सरकार ताजुल औलिया के साथ थे और जा रहे थे, तो आगे से कुछ कुत्ते के जो बच्चे होते हैं छोटे, वो आए और आपके जुब्बे से लटक गए ताजुल औलिया सरकार के। तो सरकार कुछ लोग हटाने लगे, तो कहे नक्कू जी हजरत, इनकी माँ मर गई, कह रहे मेरी माँ को जिंदा करें, चल आगे चल, आगे चल। आगे गए तो एक घड़े में कुतिया मरी थी 2 दिन की। आप घड़े में उतरे और लात मारी, अका उठ, तेरे बच्चों को दूध कौन पिलाएगा। शहंशाह हफ्ते अकलीम की लात थी और अल्लाह के हुक्म से, नबी के सदक़े में, पंजतन पाक के वसीले से कुतिया खड़ी हो गई मेरे बाबा सरकार के करम से। बात असल में ये नहीं है कि एक वली की ठोकर से वो कुतिया जिंदा हो गई। बात यह है कि उन सैकड़ों लोगों में से उन कुत्ते के बच्चों ने अपने मसीहा को पहचाना और सिर्फ सरकार ताजुल औलिया के जुब्बे के ऊपर लटके। हम इंसान के बच्चे जो हैं वो अपने मसीहा को नहीं पहचान पाते। अपने मंबा जो है, रोशनियों का मंबा जो मदीना शरीफ से निकल रहा है, उसकी किरणें हैं ये सरकार ताजुल औलिया जैसे बुजुर्गान दीन और तमाम औलिया कामिलीन। इनके दामन को पकड़ना अलगर्ज नबी पाक के दामन को पकड़ना, और नबी पाक के दामन को पकड़ना अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है। तो इन बुजुर्गान दीन और इस तसव्वुफ से जुड़ जाइए, इस तालीम पर गौर किया जाए, स्कूलों में इसका निसाब शामिल किया जाए। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि सूफियत की तालीम के ऊपर एक बाकायदा एक सिलेबस दिया जाए, एक कोर्स रखा जाए, जो बच्चों को बताया जाए गौसुल आजम दस्तगीर के बारे में, ख्वाजा अजमेरी के बारे में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज, तमाम औलिया कामिलीन के बारे में, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, ताकि हमारी नई नस्ल को इनके बारे में पता चले कि इन बुजुर्गों ने दीन इस्लाम की तबलीग कैसे की। शाह साहब उस शबी मुबारक की ज़ियारत करवाएं। हाँ इंशाअल्लाह ताला वहाँ आपको ले चलते हैं हुजरे मुबारक में। उसके जाने से पहले आपको हम ताजपोशी करेंगे आपकी। और एक चीज़ और बताऊं कि सजादा नशीन नागपुर यूसुफ इकबाल ताजी दामद बरकातुल आलिया की तरफ से, उनके साहबजादगान की इजाज़त से यहाँ दस्तार ताजुल औलिया भी अता होती है, और वहीं नागपुर शरीफ से चादरें आती हैं, और यहाँ पर सबकी दस्तारबंदी वहाँ की इजाज़त से, मेरे दादा हुजूर की इजाज़त से, बुजुर्गान की इजाज़त से पेश अता की जाती है। उसको इज़्ज़त बादशाह वक्त से बढ़कर मिली, जिसको बख्शी आपने दस्तार ताजुल औलिया। तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ताज मुबारक पेश करता हूँ। मेरे दादा की लिखी, परदादा हुजूर की लिखी हुई सुभान अल्लाह, दस्तार ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह। ज़ियारत कराने से पहले मैंने सरकार से इजाज़त तलब फरमाई है, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्ती के साथ ममानियत है, और जब किसी को ज़ियारत कराता हूँ तो पहले मैं सरकार से इजाज़त की कोशिश करता हूँ, और सरकार इजाज़त फरमाते हैं तो फिर इजाज़त होती है। दिल की आंखों से आपको देखना पड़ेगा, तो आपको शबी मुबारक के सरकार ताजुल औलिया बराजमान नज़र आएंगे। हुजूर ये आप देखिए, गौर फरमाइए कि ये हिस्से पे ये कंधे मुबारक हैं सरकार, और ये तिलक लगी हुई है आपके, ये पूरा हिस्सा ये जो है ये ऐसे सरकार बराजमान है इस हिस्से पे। गौर करें आप, ये आंखें मुबारक, ये तिलक मुबारक, ये सारा पूरा फेस आपका बिल्कुल वाज़ेह है। इसी के साथ साथ नीचे भी एक शबी मुबारक है। यहाँ आप नीचे का हिस्सा देखें, दाढ़ी मुबारक सरकार की, ये लब मुबारक सरकार के, ताजुल औलिया सरकार के, ये सारा एक शबी यहाँ पर सरकार की है। ये आइज़ मुबारक, ये 2, और ये नाक मुबारक, ये लब मुबारक, और ये पूरा आपका फेस मुबारक, ये पूरा वाज़े आपको नज़र आ रहा होगा। ये गौर से गौर अगर आप करें तो ये देखिए आप निशान भाई, ये एक चेहरा मुबारक है, ये अलग 2 हस्तियाँ इधर से चलते हुए गुजर रही हैं, ये आपको अगर नज़र आ रहा होगा। तो इस जगह के ऊपर सरकार ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिखाया लोगों को, और बताया कि मेरा बच्चा जो कह रहा है सैयद वजाहत अली ताजी, ये लियाकताबाद सीवन एरिया खानका ताजी अमजदिया में, ये मैं ख़ुद यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं ख़ुद आता हूँ। तो ये आपकी मौजूदगी का एहसास है, और आप देख लें बिल्कुल सादी एक नॉर्मल सा कलर है, और उस पर ये वाज़े तस्वीरें आने का मकसद ही सरकार ताजुल औलिया की मौजूदगी बता रही है। मैं चाहूँगा, ये नागपुर शरीफ का मौसल शरीफ है, ये सरकार ताजुल औलिया के दरबार का है। इसको मैं आपको इससे आपकी मैं रूहानी इलाज करूं और आपकी हाज़िरी मुकम्मल हो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आज खानकाह ताजिया अमजदिया में मौजूद हैं, जहां हमने सिलसिला ताजिया की तारीख बड़ी तफसील से जानी। खानकाह ताजिया अमजदिया वाकई ऐसी दरसगाह है जहां इंसानी खिदमत की तालीम दी जाती है। यहाँ हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन ताजुल औलिया का फैज़ान आज भी जारी है। बेशक ये अल्लाह वाले ही हैं जिन्हें अल्लाह ने यह मकाम बख्शा है। नाज़रीन, फिर मिलेंगे एक नई दरगाह पर नई मालूमात के साथ। इजाज़त चाहूँगा इस शेर के साथ, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो अपने साथ सारा जहां लेके चलो। अल्लाह हाफिज़।